गेट बंद करके गेट बंद कर जबरदस्ती बंद किया है सब गेट काहे बंद किया डॉक्टर साहब ने काहे ऐसा किया लोगों झूठ कहां बोल रहे हैं क्या 13,000 नहीं है 12,000 नहीं है ये किया है वो किया। आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। शंभू कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। भागलपुर प्राइवेट क्लिनिक में नहीं थम रहा मरीजों के मौत का सिलसिला। इसी बीच जिला के दीप प्रभा सिनेमा हॉल के नजदीक के नर्सिंग होम में मरीजों के मरने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक के पुत्र मनीष कुमार नर्सिंग होम क्लिनिक के मालिक और डॉ पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि आज तकरीबन 12 बजे हम अपने पापा को दिखाने के लिए के नर्सिंग होम लाए थे। वहीं यहां पर मौजूद कर्मियों द्वारा जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम पैसों का इंतजाम करते हुए यहां तकरीबन 2,60,000 रुपए जमा करवाया गया। हम लोग सूद पर पैसे उठाकर अपने जन्मदाता भगवान को बचाने के लिए जमा किए, लेकिन मामला क्या है सर? यहाँ मौजूद कर्मियों द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दिया गया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है मैंने गैस का टैबलेट और कि सीनियर डॉ ऑन वीडियो कॉलिंग के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा था। डॉ यहाँ कोई मौजूद नहीं थे। सीनियर डॉ कलकत्ता से ही इलाज कर रहे थे। जब परिजन द्वारा हल्ला मचाया गया तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सूचना दी गई कि मृतक मरीजों के परिजन यहाँ उपद्रव मचा रहा है। वहीं जोगशर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ सिविल ड्रेस में हॉस्पिटल में पहुंचकर पहले स्थल का निरीक्षण किया। उसके तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया। उपरांत थाना अध्यक्ष और परिजन के द्वारा पहले मामला का सेटलमेंट करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सेटलमेंट की बात नहीं बनी तो थाना प्रभारी कमरे के गुप्त दरवाजा होते हुए बाहर निकल गए। वहीं जब परिजनों द्वारा भी सेटलमेंट नहीं हुआ तो परिजन बाहर निकलकर वो हंगामा करने लगे। तभी नीचे से हल्ला गुल्ला को सुनते देखते हुए नीचे से शो आकर परिजन को नीचे बाहर ले जाया गया। मृतक जगदीशपुर थाना के बलुआचक का रहने वाला बताया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक और वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा बताया गया जितने भी इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है वह असत्य और निराधार है। ना तो इन लोगों से इतनी मोटी रकम और यहाँ पे आया ही ली गई है। इनकी ट्रीटमेंट लगातार इनकी अच्छी तरीके से किया जा रहा था। इनसे मात्र अभी तक 35,000 रुपए ही लिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में यह कोई पहली घटनाएं नहीं है, बल्कि इनके एक दिन में क्या 6 घंटा पूर्व यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऑनलाइन तो ले ही नहीं रहे। मेरा व्यवसाय है सोनार है। हम चांदी बेच के अभी आप रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। चांदी बेच के पैसा दिए हैं भागलपुर से। बताया आपने जो पैसा दिया है जी, क्या प्रमाण है कि आपने 2,60,000 रिसीविंग क्या सर? पहले जमा करो, ये करो, वो करो, यहाँ पैसा लगो। वो ना मैंने देते चला गया। कहीं कमजोरी, कहीं मतलब तकलीफ नहीं बुझाया। एडमिट से पहले कोई प्रेशर दिया गया कि रुपया जमा करो? हाँ, एडमिट से पहले बोला जब तक 25,000 रुपया जमा नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे आईसीयू में। अब हम मेरे पास खाने कमाने वाले आदमी कहाँ से हम पैसा ऊपर करके। कौन है परिवार में सर हम 2 भाई हैं, एक मेरा पिता है। क्या करते हैं? हम सर 2017 से SI का तैयारी कर रहे हैं। अब चाहते क्या? अंतिम सवाल अब हम क्या चाहते हैं, हमारा निर्णय क्या होगा। मेरे पिताजी के साथ ये लोग आत्महत्या किया है, इसका निर्णय किया जाए। केस करोगे? हाँ, डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे। मेरा पिताजी का हत्या हुआ है सर। 6.5 घंटा टाइम है डॉक्टर के पास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। 6.5 घंटा टाइम है सर। आपने गंभीर आरोप लगाया है 2,60,000। हाँ, 60,000। इसका कुछ तो प्रमाण होगा कि आपने 2 प्रमाण सर मेरे पास अभी है, जितना भी है मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत है। हाँ, पैसा कहाँ से लाया, कौन मेरे को ट्रांसफर किया है वो भी है। हम उतना प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन हम सबको नहीं 6 घंटा में पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ का कंपाउंडर है, कौन क्या है नहीं है। जो बोलता चला गया मैं उन लोगों को पैसा देता चला गया। एकदम फिल्म की तरह शूटिंग हुआ है सर। कोई रिसीविंग तो कुछ दिया होगा? रिसीविंग कुछ दिया है, कुछ रिसीविंग दिया है, कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। जल्दीबाजी में हम तो हालत खराब है। मेरे पिताजी का किसी तरह इलाज होना चाहिए, तो किसी भी तरह करके जैसे जहाँ बोलता चला गया वहाँ पैसा छीटते चले गए। अब कुछ मेरे पास रिसीविंग भी है, कुछ मेरे पास फोन पे भी है। कितने पैसे का रिसीविंग? अभी हमको कलेक्ट नहीं किए हैं। हम तो खुद परेशान हैं। अंदाजा हम कुछ नहीं कर सकते हैं किससे क्या लिए हैं। आपने हॉस्पिटल को जो पैसा दिया हाँ, है उसका वो क्या मोटा मोटी 2 लाख पार कर चुका है। 2 लाख प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मेरे पास वो कुछ रिसीविंग है मेरे पास। कुछ रिसीविंग है और फोन पे गूगल पे जो हुआ है वो भी है। देखिए
हेलो एडमिट तो 20,000 रुपये रखा हुआ फीस। टोटल जो कैश दिया था हाँ। उसके बारे में रिसीविंग नहीं नहीं, कैश उसको जो जो मांगता चला गया हम देते कैश चलेंगे। कितना दिए, ऑनलाइन कितना? ऑनलाइन एक बार हम कैश दिए 60,000। 60,000 एक बार में? हाँ, फिर बोला कि 80,000 लगेगा, हाँ। फिर 80,000 दे दिए। बोला कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, मनीष झा करके डॉक्टर आएंगे बाहर से ऑपरेशन करने के लिए। ये यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ सर्जरी नहीं होगी, वो स्वेलिंग का। मनीष झा या मनीष कुछ करके डॉक्टर बुला रहे हैं वो ऑपरेशन करने के लिए। उनका पैसा भी जमा करवा लिया इन लोगों ने। कितना? उनका जमा करवा लिया है कम से कम 55,000 रुपया। 55,000 उनका हाँ। और एक बार में 55,000? हाँ, एक बार में 60,000। और उसके बाद फिर आईसीयू का 14,000 रुपया अलग से, 16,000 नहीं 16,000 आईसीयू का अलग से। 55, 14 और 16 अब फिर वो भर्ती जिसमें करवाए 25,000 रुपया एडवांस। 25,000 रुपये एडवांस। एडवांस मेडिसिन अभी तक में 16,000 का। 16,000 का मेडिसिन। एक मोटा मोटी बोल रहा है अभी बहुत मेरे पास है। ये पैसा आप लगभग दिए? हाँ, और उसके बाद फिर 1500 रुपया फीस ठीक है। डायरेक्ट एंट्री करने के फिर बाद। से एक बार बोलिए, एक बार में हाँ। पहला राउंड कितना जमा किए? पहला राउंड में 80,000। 80,000। दूसरा? उसके बाद फिर डॉक्टर बुलाने का 55,000। 55,000। तीसरा? उसके बाद फिर हम 1,000 मेडिसिन 16-17,000 का। 1600। उसके बाद? उसके बाद फिर ईसीजी फिसीजी फलना चलना फीस उस 25,000 एक बार। हाँ, उसके बाद हाँ वो एडवांस मांग रहा था 25,000 एडवांस दिए। बस ये पैसा आप जमा हाँ, ये मोटा मोटी। और जो छोटा मोटा हुआ है ईसीजी का फलना का चिलना का वो सब भी सब नगद। कैश नहीं ले रहा है ये लोग क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा मीडिया में। आपको कब पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत? एकदम 6:30 बजे। 6:30 12 बजे घुसाया, 6.5 घंटा इसके पास टाइम था। बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आराम से रहिए, इलाज यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, घर बलुआ चक हुआ, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। ये सारी गलत आरोप है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ऑलरेडी जब पेशेंट यहाँ पे आए थे, पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था कि डॉक्टर आशीष जो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेशेंट को देखेंगे, उसका इलाज चलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा इलाज वगैरह सब होगा और जो भी एडमिट होंगे उनका ही एडवाइस रहेगा। ठीक है। हमारे जो डॉक्टर अरशद हैं उनको 8 साल का उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पहले से ही वो डॉक्टर है, वो ही इज़ ए सीनियर डॉक्टर, उनको जूनियर नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है ना। दूसरा है कि पेशेंट अगर कोई भी अगर मरा हुआ आएगा तो आप लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो पेशेंट का जान बचाते हैं, हम लोग सबको तो रेफर नहीं कर सकते, सबको हटा नहीं सकते। हम लोग तो कोशिश करेंगे रोगी को, पेशेंट को बचाने के लिए। ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले का जो कृपा रहेगा तो वो तो ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है। हम लोग भरसक प्रयास किए, जितना हो सका उतना प्रयास किए, जितना हो सका। ऑलरेडी सारा सब कुछ ना बता दिया गया था पेशेंट के अटेंडर को। रहा बात पेमेंट का, तो उन्होंने है ना पेमेंट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो है ना डॉक्टर साहब का 1500 उन्होंने फीस दिया था यहाँ पे। उसके अलावा जो है ईसीजी का जो है नीचे में जो ईसीजी किया गया था उसका 600 दिया गया था। दूसरा है कि ग्लूकोमीटर से जाँच हुआ था उसका 100 रुपीज़ दिए थे, वो भी ऑनलाइन किए हुए थे। ठीक। तीसरा है कि इनका कुछ ब्लड टेस्ट किया गया था ऊपर में ही, जो डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, उसका 6,000 रुपये का बिल है। ठीक है। चौथा है कि उनका जो एबीजी जांच किया गया था, उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा था उसके लिए एबीजी जांच करते हैं हम लोग, उसका उन्होंने 2,000 रुपया दिया था। और एडवांस पेमेंट के तौर पे उन्होंने 20,000 एडवांस दिया हुआ था। इतना ही पैसा उन्होंने हमारे अस्पताल में दिया। बाकी सारा जो है कुछ दवा वगैरह सबका उन्होंने पैसा वगैरह सब दिया। ठीक है। बाकी उनसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लिया नहीं गया। लगभग अगर बोले तो ना लगभग उसमें 22 और हो गया आपका ये 6,000, 28,000 हो गया, और इधर हो गया आपका लमसम वही 30 से 35,000 दिया गया था। ये आपके? जी हाँ, दवाई वगैरह मिला के दवा वगैरह सब मिला के 30 से 35,000 दिया गया था। 30-35 मान 40। सकते हैं 50? हाँ, मान सकते हैं 40 तक मानिए ना। हाँ, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। बाकी जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा 2 लाख दिया गया था, ये दिया गया था, ऐसा वैसा, सारा आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट भी बोल रहे हैं कि बिना पैसा लिए तो नब्ज भी पकड़वाने। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट जो बोल रहे हैं वो उनको ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने देख लिया था। डॉक्टर A.K. सिन्हा जो यहाँ पे मौजूद थे उनको ऑलरेडी डॉक्टर A.K. सिन्हा ने देख लिया था। बीना देवी के नाम से वो पेशेंट था। ऑलरेडी सारा सब कुछ बता दिया गया था। उनका शुगर लेवल मात्र 17 था। ऑलरेडी हम लोग पेमेंट भी नहीं किए तो उससे पहले ही उनको मेडिसिन वगैरह सब दे दिया गया था। ठीक। उसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह देने के बाद जो भी दवा वगैरह सब था, सब दवा वगैरह सब दे ही दिया गया था। बाकी कुछ टेस्ट वगैरह था, टेस्ट का ऑलरेडी उन्होंने पैसा दिया था, जो कि टेस्ट वगैरह सब हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ। आपका परिचय? जी, मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ KK नर्सिंग होम का। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार नाम हुआ।
पेशेंट जो आरोप लगा रहे हैं, बिंदुश्री पोद्दार जो पेशेंट है जो आरोप लगा रहे हैं पैसे वैसे के बारे में, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने पहले जो इलाज किया, पहले ही उनको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट किया उनके जान बचाने के लिए। वो पैसे एडवांस दिए भी नहीं थे, पैसा एडवांस उन्होंने दिया भी नहीं था यहाँ 20,000, ठीक है। उससे पहले ही उनको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करा चुके थे उनके इलाज के लिए, ताकि उनका जान बच सके। और हम लोग भरसक प्रयास किए, उनके जो लड़के हैं, लड़के भी मौजूद थे वहाँ आईसीयू में, देख रहे थे सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सारा सब कुछ। तो पेमेंट जो दिया है, जो कैश दिया, हाँ जो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड है, हाँ लेकिन जो कैश दिया पेमेंट, हाँ तो वो तो आपके सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हो हाँ हाँ वो सारा सब कुछ दर्ज है, सारा सब कुछ दर्ज है। और पेमेंट करने के दरमियान भी उन्होंने ये बात बोला कि पहले आप लोग इलाज करते हैं कि पहले पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पे किया कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे। ये भी रिकॉर्डेड है हमारे कैमरा में। जी, ठीक। आपका हाँ, परिचय? और गाली गलौज भी उन्होंने यहाँ पर किया। मेरा परिचय एज ए मैनेजर AK नर्सिंग होम का रवि कुमार।